मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मेरा बचा हुआ था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने दो थ्योरम का प्रूफ नहीं कराया था, वो मैं करवा रही हूँ। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होता है, उसका प्रूफ आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उसमें ये थ्योरम पूछा जाता है। प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती है लाप्लास की, उसका प्रूफ। तो आपका क्वेश्चन आएगा, थ्योरम आएगा कि राइट डाउन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड प्रूव इट। तो आपको स्केल प्रॉपर्टी को लिखना भी पड़ेगा और आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टीज होती, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एंड डिवीजन बाय टी, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उसमें से एक प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को आपको लिखना भी है और प्रूव भी करना है। तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे सबसे पहले, इफ एल एफ टी, मतलब एफ टी कैपिटल एफ टी है, ये इसको कैपिटल एफ टी लिखेंगे। इफ एल एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, स्मॉल एफ एस, मतलब हम एफ टी का लाप्लास निकालते हैं तो वो एफ एस के इक्वल आता है। देन एल लाप्लास निकालेंगे किसका, ए टी का एक फंक्शन है जहां पर ए कांस्टेंट है, उसका लाप्लास अगर हम निकालते हैं तो वो 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए के इक्वल आता है। ये हमारा स्टेटमेंट है। इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, एफ टी का लाप्लास निकालते हैं तो एस का फंक्शन आता है। देन एफ ए टी का लाप्लास निकालेंगे जहां पर ए कांस्टेंट है, एफ ए टी का लाप्लास किसके इक्वल आएगा, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए के इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है और इफ दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपको गिवन है। तो हमेशा जब भी हम कोई भी थ्योरम हो उसका अगर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गिवन को लिखते हैं। तो आप पहले लिखिए गिवन, इफ मत लिखिए, गिवन लिखिए। गिवन क्या गिवन है हमें, एल एफ टी का लाप्लास इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एफ एस दिया हुआ है। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ाया था स्टार्टिंग में, एफ टी का लाप्लास का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस एस टी होता है, और यहां पर एफ टी है, उसी एफ टी को हम यहां पर उतारते हैं, और डी टी। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो किसका फंक्शन आता है, एस का फंक्शन आता है, क्योंकि यहां पर टी का कोफिशिएंट एस है। अगर यहां पर टी का कोफिशिएंट सपोज एस बाई ए है तो यहां एस बाई ए आएगा। तो एफ टी का लाप्लास गिवन एल एफ टी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एफ एस। अब एल एफ टी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी, सी एफ टी को उतारते डी टी, और जब इसको सॉल्व करते तो वो किसके इक्वल आता है, एफ एस। ये आपको गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ए टी का लाप्लास निकालना है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इक्वल्स टू एफ एस को इसके बगल में ही लिखिए, बेटर रहेगा। अब मैं यहां पर कर रही हूं, ये जो है एफ टी का तो दिया हुआ है, अब मुझे एफ ए टी का निकालना है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, सपोज इसको 1 डाल दें तो मैं एफ टी की जगह क्या लिख दूंगी, एफ ए टी लिख दूंगी, ए टी, टी की जगह ए टी, क्योंकि मुझे एफ ए टी का लाप्लास निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूं, एफ एल एज इट इज, एफ टी को मैं किससे रिप्लेस कर रही हूं, एफ ए टी से रिप्लेस कर रही हूं। तो मेरा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, ई की पावर माइनस एस टी भी रहेगा, एफ टी की जगह बस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए टी आ जाएगा, और ये डी टी आपका एज इट इज। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना है, ये आपका गिवन वाला पार्ट है, एफ टी का लाप्लास एफ एस, जहां पर एल एफ टी का फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी। अगर कैपिटल एफ टी तो कैपिटल एफ टी। अब चूंकि मुझे एफ ए टी का लाप्लास निकालना है तो उसमें एफ टी की जगह एफ ए टी रख दिया, यहां रखे तो यहां भी रखना पड़ा, हो गया। अब आप थोड़ा आंसर को देखिए, क्योंकि आपको कैसे समझ में आएगा, मुझे आंसर क्या लाना है उसको देखिए। 1/a एफ ऑफ एस बाई ए लाना है, किसका, एफ ए टी के लाप्लास को मुझे इतना सॉल्व करना है कि वो इसके इक्वल आ जाए। अब आप सोचिए s बाई ए कैसे आएगा, एफ एस में क्या होता है, ध्यान से देखिए, 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस एस टी होता है, s है इसलिए एस टी होता है, और एफ टी डी टी होता है। तो मेरा एफ एस बाई ए लाने के लिए 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, e की पावर t का जो कोफिशिएंट है
वो s बाई ए टाइप का होना चाहिए, माइनस ऑफ s बाई ए। अगर s की जगह माइनस s बाई ए होगा, और यहां पर कुछ भी ft हो, चाहे t हो, चाहे x हो, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ये x है, ये x है, ये x है, बट यहां पर x का कोफिशिएंट माइनस s बाई ए है, तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? f ऑफ s बाई ए। मतलब f ऑफ s बाई ए लाने के लिए, आंसर से जा रहे हैं हम इसके प्रूफ में, एफ एस बाई ए लाना है। एफ एस बाई ए लाने के लिए कुछ इस तरीके का इंटीग्रल लाना पड़ेगा मुझे, इसको एफ टी या एफ एक्स बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी टी दिया हुआ है तो टी को टी से रिप्लेस नहीं करेंगे, या तो एक्स या तो यू से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर एफ यू लाना है और डी यू लाना है, तो ये ए टी को हटाना पड़ेगा, मतलब सब्सटीट्यूशन। और यहां पर जैसे आप ए टी को यू या जो भी है एक्स या वाई जेड जो मानना है लीजिए, तब वो यहां पर एफ यू डी यू हो जाएगा। ई की पावर माइनस एस बाई ए यू आएगा 0 से इंफिनिटी, तब वो एफ एस बाई ए में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे पता है एफ एस बाई ए के लिए ये चीज होनी चाहिए। अभी अभी मैंने बताया कि टी का जो कोफिशिएंट है वही स्मॉल एफ ऑफ आता है, और यहां पर अगर वेरिएबल टी है तो सब जगह टी होगा, वेरिएबल यू है तो यू होगा, एक्स है तो एक्स होगा। इसका मतलब इस ए टी की जगह मुझे कोई वेरिएबल लाना है, या तो यू या तो एक्स या तो वाई या तो जेड। तो हमें स्टार्ट क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस ए टी को हटाना है, मतलब ए टी को मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। मुझे क्लू मिल गया कि मुझे इस ए टी को क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है। तो लेट मैं ए टी को क्या चीज से रिप्लेस कर रही हूं? अनदर वेरिएबल विच इज यू। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? आपको पता है जब आप सब्सटीट्यूट करते हो इंटीग्रेशन में तो पूरा टी यू से चेंज होगा, ये वाला टी भी यू से चेंज होगा, और ये जो टी की लिमिट है वो यू के लिमिट से रिप्लेस होगी। ए टी इज इक्वल्स टू यू। यहां से टी भी निकाल लीजिए क्योंकि यहां रखना पड़ेगा, यू अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल्स टू कितना आया? u अपॉन ए। अब अगला इसको डिफरेंशिएट करिए, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? dt, इसलिए t के रिस्पेक्ट में a, t का t के रिस्पेक्ट में 1 और u का t के रिस्पेक्ट में du बाई dt होगा। dt को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि मुझे dt चाहिए, तो dt इज इक्वल्स टू कितना होगा? du बाई ए। ये आ गया dt की वैल्यू। अब आप लिमिट को चेंज करिए, dt आ गया, at की वैल्यू u है, t इज इक्वल्स टू u बाई ए, तीनों चेंज हो जाएगा। बस एक आखिरी लिमिट बचा है, व्हेन t इज इक्वल्स टू क्या है? t की लोअर लिमिट 0 है, तो यहां रखिए। क्या है t की लोअर लिमिट? 0, तो a इंटू 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u, मतलब u इज इक्वल्स टू 0। फिर अगला व्हेन t इज इक्वल्स टू क्या है आपका? इन्फिनिटी, तो a इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू u, दैट मीन्स u कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। देयर इज नो चेंजेस इन लिमिट, 0 से इन्फिनिटी ही रहा। सही है, 0 से इन्फिनिटी अगर चेंज हो जाता है तो वो आपका लाप्लास से नहीं बनेगा। तो चलिए अब इसको मैं रखने जा रही हूं, ये जो है आपका मैं मिटा रही हूं, ये वाला पोर्शन। क्या आ रहा है हमारा? अब इक्वेशन नंबर 2 में इन सभी वैल्यूज को रखूंगी, पुट इनटू 2 में रखिए, क्या हो जाएगा? एल एफ ए टी, यहां पर कुछ नहीं रखेंगे, 0 से इन्फिनिटी में कोई चेंजेस नहीं, e की पावर माइनस एस है। t की वैल्यू मैंने निकाला है, ये रहा। t की वैल्यू कितनी है? u बाई ए। u इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0। u इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। अब चलिए रखिए, t की जगह कितना रखोगे? u बाई ए। कैपिटल एफ ए टी, कैपिटल एफ ए टी को मैंने किससे रिप्लेस किया? u। dt की वैल्यू कितनी है? du अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आइए, 1 अपॉन ए बाहर, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस s अपॉन ए लिखिए और u लिखिए, और यहां पर एफ यू और इनटू क्या लिखिए? डी यू लिखिए। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये स्मॉल एफ ऑफ u का कोफिशिएंट, u वेरिएबल है, आपको पता है लाप्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। तो यहां पर u है और s की जगह s बाई ए है और एफ यू डी यू, मतलब ये पूरा किसके बराबर होगा? f ऑफ किसके इक्वल होगा? f ऑफ s बाई ए। आपने क्या निकाला? लाप्लास किसका? f ए टी का। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको प्रूफ करना है तो गिवन को पहले लिखिएगा
और प्रूफ दैट के लिए आप जब पहुंच जाओगे तो आप देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। आंसर देखिए, आंसर क्या लाना है। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के बेसिस पर निकाले जा सकते हैं। जैसे मैंने देखा एफ एस बाई ए मतलब ई की पावर माइनस एस टी होता है, तो एफ एस आता है, मतलब एस की जगह क्या लाना पड़ेगा, एस बाई ए। उस हिसाब से मैंने उसको सॉल्व किया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।